नमस्ते। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के हर पहलू में इतने असरदार और संतुलित कैसे हो पाते हैं। आज हम मनीष नाम के एक शख्स की प्रोफाइल के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनके जीवन के 3 स्तंभों को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि असल में एक प्रभावी, एक इफेक्टिव इंसान होता कौन है? क्या ये सिर्फ कामयाबी है या फिर संतुलन भी उतना ही जरूरी है? चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनके प्रभाव को एक स्टडी की तरह। यहाँ हम मनीष को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक जीते जागते उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि असरदार लीडरशिप और पर्सनल मैनेजमेंट असल में दिखता कैसा है। और यहीं से निकल कर आता है उनका पहला स्तंभ, प्रेरणा की कला। और देखिए, ये सिर्फ अच्छा बोलने के बारे में नहीं है, ये है दूसरों के अंदर कुछ कर गुजरने की आग जलाने की काबिलियत, जो किसी भी प्रभावी इंसान की पहली निशानी होती है। मनीष को एक नेचुरल मोटिवेटर कहा जाता था, एक ऐसा स्किल जो उन्होंने कम्युनिटी सेमिनार्स में काम करते करते और भी निखारा। और ये बात हमें ये भी सिखाती है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस पैदाइशी होती है, इसे मेहनत और तजुर्बे से तराशा जा सकता है। और जब हम उनके मोटिवेशन के तरीके को थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो 4 खासियतें सामने आती हैं। रियलिस्टिक अप्रोच, साफ साफ बात करना, सच्ची बातें बताना और एक पॉजिटिव सोच। अब जरा इस पर गौर कीजिए, एक तरफ यथार्थवाद, दूसरी तरफ सकारात्मकता। इसी बैलेंस की वजह से लोग उन पर भरोसा भी करते थे और उनसे प्रेरणा भी लेते थे। भरोसा इसलिए क्योंकि वो सच बोलते थे और प्रेरणा इसलिए क्योंकि वो उम्मीद जगाते थे। और इसका असर वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिख रहा था। ये जो कोट है, ये सब कुछ कह देता है। उन्होंने दूसरों को डर से आगे सोचने और स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक असल बदलाव था जो वो अपनी कम्युनिटी में ला रहे थे। तो ये तो हुई प्रेरणा की बात। अब आते हैं उनके दूसरे स्तंभ पर, उद्देश्य के साथ डिजाइन करना। क्योंकि देखिए, एक असरदार इंसान सिर्फ बोलकर प्रेरित नहीं करता, वो कुछ बनाता भी है, कुछ ठोस, कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करता है। तो चलिए अब मनीष के इस क्रिएटिव टैलेंट पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए सेमिनार के बैनर से लेकर इनविटेशन पोस्टर तक हर चीज को एक प्रोफेशनल लुक दिया। ये सिर्फ डिजाइनिंग नहीं थी, ये एक तरह से उस कम्युनिटी की पहचान को एक शक्ल देना था, उसे एक विजुअल आवाज देना था। अगर उनकी डिजाइन स्टाइल को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे क्लीन, बोल्ड और मॉडर्न। और ये इस बात का सबूत है कि सच्ची क्रिएटिविटी सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि उसका एक मकसद भी होता है। और अब हम पहुंचते हैं उनकी शख्सियत के बिल्कुल कोर में। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, संतुलन की नींव। ये वो अंदरूनी ढांचा है, वो फाउंडेशन है जो बाहरी कामयाबी को मुमकिन बनाता है और उसे टिकाऊ भी रखता है। मनीष के सामने जो चुनौती थी वो बहुत से लोगों की जिंदगी में आती है। एक तरफ पढ़ाई की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ बिजनेस करने की चाहत। ये एक ऐसी बाजीगरी है जिसमें संतुलन साधना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर होता क्या है कि एक चीज दूसरी पर हावी हो जाती है। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये बैलेंस बनाया कैसे? उन्होंने अपनी जिंदगी को 4 उसूलों पर चलाया: सम्मान, अनुशासन, ईमानदारी और शांति से बात करना। ये एक तरह से उनका इंटरनल कंपास था जो उन्हें महत्वाकांक्षा की तेज दौड़ में भी भटकने नहीं देता था। और नतीजा, एक बिल्कुल सच्चा संतुलन। उनकी पढ़ाई और उनका बिजनेस दोनों साथ साथ चले, बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो मनीष की इस पूरी प्रोफाइल से हम क्या सबक ले सकते हैं? चलिए इन तीनों पिलर्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि यह हमें सिखाता क्या है। तो ये है वो 3 पिलर मॉडल। पहला, प्रेरक, जो अपनी साफगोई और पॉजिटिविटी से दूसरों को इंस्पायर करता है। दूसरा, निर्माता, जो अपने हुनर से कुछ ठोस वैल्यू बनाता है। और तीसरा, संतुलक, जो अपने उसूलों के दम पर जिंदगी में बैलेंस बनाए रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों अलग अलग गुण नहीं हैं, ये एक पूरी और असरदार जिंदगी के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। जब हम सब कामयाबी की दौड़ में भागते हैं तो इन 3 स्तंभों में से प्रेरणा, निर्माण और संतुलन, अक्सर वो कौन सा स्तंभ होता है जो सबसे पहले चरमरा जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।